जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्या था? फिट, फिट ए ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। दूसरा टाइप क्या पढ़ा था अपन ने? ऑब्टेन मूविंग एवरेज, जिसमें हमने पढ़ा था 3 ईयरली, 5 ईयरली और फिर लिखो 4 ईयरली, कि 4 ईयरली थोड़ा डिफिकल्ट था। अब आपको 3 ईयरली बनाना है या 5 ईयरली बनाना है, उसके लिए आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते थे, 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स। और जो 4 ईयरली था उसके लिए 4 एक्स्ट्रा कॉलम थे ना। फिर तीसरा टाइप क्या पढ़ा था अपन ने? फिट ओरिजिनल वैल्यूज एंड ट्रेंड वैल्यूज बाय ग्राफिकल मेथड। चौथा, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। यह भी पढ़ना, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखो बेटा, लिस्ट स्क्वायर मेथड ये सीखना है अपने को भी। राइट, द इक्वेशन ऑफ। अच्छा, अपन रिग्रेशन में भी क्या करते थे? इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, फिर वैल्यू पुट करते थे। वैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको पहले तो, कि बिना इक्वेशन के आप आगे का वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। तो लिखो यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज एक्स टी, टी नीचे लिखा है बेस में, एक्स टी इक्व टू ए प्लस बी यू, ए प्लस बी यू, वेयर ए का मतलब होता है समेशन एक्स टी अपॉन एन, बी फाइंड करने का तरीका है समेशन यू एक्स टी डिवाइड बाय समेशन यू स्क्वायर।
एक्स टी गिवन इन क्वेश्चन u इक्वल्स टू t माइनस मिडल ईयर ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए और u इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई t माइनस एवरेज ऑफ मिडल ईयर फॉर इवन ऑब्जर्वेशन। और टी का मतलब होता है ईयर। टी इक्वल्स टू ईयर। बहुत कुछ है इसमें। अब इन्होंने क्वेश्चन देखो, इनके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है ना, तो मुझे वही वर्डिंग यूज करना पड़ता, इन्होंने यूज किए। तो मैं तो इक्वेशन ये भी लिखा सकता था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, x इक्वल्स टू ए प्लस बी यू। मैं क्या लिखता था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। फिर वो खुद चेक करने वाला कंफ्यूज हो गया y कहाँ से आ गया। तो इन्होंने जो यूज किया है ना, मैं वही यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये हार्ड लगता है थोड़ा, कि मैं अपने हिसाब से नहीं करा सकता। आंसर तो सेम ही आएगा, पर बिकॉज ऑफ उनके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, तो मैं काम करता हूँ इधर भी लिखो, इन्होंने ए डैश बी डैश यूज किया, आप भी वही यूज करो। चलो इनके हिसाब से चलेंगे, ए डैश बी डैश, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी यू, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी यू, वो वैसे ही है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। याद आ रहा है कुछ, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, y ऑन x डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहां तक क्लियर है? यही था आपका ट्रेंड वैल्यू। बेसिकली अपने को a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। x t दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका टोटल मारो, फिर u का मल्टीप्लाई कर दो x t से, और u का स्क्वायर कर दो नीचे। u कैसे आता है मैंने बता दिया, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। u इक्वल टू होता है t माइनस मिडल ईयर। एवरी ईयर में से मिड ईयर माइनस करेंगे, t बोले तो ईयर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझे? तो एवरी ईयर में से मिडल ईयर माइनस करेंगे तो u आएगा। क्वेश्चन करेंगे एक तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, एक तो ऐसा जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, एक ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तो पहले ऑड वाला करते थोड़ा इजी है, कि इसका फॉर्मूला भी अच्छा है u का, u इक्वल्स टू ईयर माइनस मिड ईयर। ये थोड़ा सा अलग है, अजीब है। तो पहले ऑड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाह, use the method of least square to fit a trend line to the data. Also obtain the trend value for the year 1975. बेटा 72 तक ही इंफॉर्मेशन है, इन्होंने ऑब्टेन करने बोला ट्रेंड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, तो फॉर द ईयर 1975। ठीक है, वो भी लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करना है। तो पहले ईयर लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ईयर, ईयर लिखने का पहला, और ईयर को क्या लिखने का, टी। ईयर दिया है 1962 से 72। बेटा साथ में लिखना है अभी, पंचायती करना बंद करो, लिखो। फिर प्रोडक्शन,
इसको लिखने का x और एवरी ईयर टाइम टू टाइम जो x है वो xt। जीरो जीरो 1142 49710 ओके, ये क्वेश्चन था अपना। अभी यहां पे जो मैंने लिखवा था आपको, देखो फॉर्मूला बुक में आ जाओ, क्या लिखवा था मैंने इधर, द इक्वेशन, क्या लिखा था, द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज एक्स टी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। ये लिखा था अपन ने। उसके लिए आपको पहले u चाहिए ना, u। तो बताओ यहां पे u का फॉर्मूला क्या आएगा, इधर ऐसा लिख के रख देना ऐसा। हाँ, तो हियर n इक्वल टू कितना है 11, ब्रैकेट में लिख देना ऑड। तो देयरफॉर u का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t माइनस मिडिल ईयर कौन है, मिडिल ईयर कौन है, इज द मिडिल ईयर 1967। ये पेंसिल से ऐसा कर देना, ठीक है। तो 1967 ऐसा लिखना, u इक्वल टू t माइनस 1967। तो यहां पे u का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, u इक्वल टू t माइनस 1967। तो यहां तक क्लियर है। फाइंड करो u का वैल्यू, t माइनस 67 मतलब 62 माइनस 67 कितना होगा, -5। 63 माइनस 67 -4। 64 माइनस 67 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। समझा क्या, टोटल थोड़ी करना है इसका। यहां तक क्लियर है। अपन ने u कैलकुलेट कर लिया, t माइनस मिड ईयर। अब अपने को a और b चाहिए, तो a डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, याद है, याद करना पड़ेगा क्या a डैश का फॉर्मूला, समेशन एक्स टी अपॉन n। तो एक्स टी कौन सा है, ये वाला एक्स टी। या टोटल मारेंगे हम लोग, एक्स टी का टोटल कितना आ रहा है, बोलो 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 बोलो, हाँ 46। तो आएगा 46 अपॉन 11, कितना आएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 8 जा 88, ऐसे कुछ हो रहा है ना। तो क्या आएगा इसका वैल्यू 4.182 तक ना, हाँ 2 तक ही लिखना है, 2 तक ही लिख लो।
ये लोग फॉलो कर रहे हैं ना अपने सम में, तीन तीन डिजिट फॉलो कर रहे हैं पूरे सम में, समझे? लिख लेते हैं 182 आउट ऑफ 4.182। बी डैश क्या आएगा? समेशन यू एक्स टी अपॉन समेशन यू स्क्वायर। तो यू एक्स टी मतलब क्या करना पड़ेगा? यू और एक्स टी का मल्टीप्लीकेशन, कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, 0 0 -3 -2 -4 0 4 18 21 40 40। ये 4 4 तो गया और -5 इससे जाएगा तो कितना बचेगा? 13 ना, 13 और ये कितना होगा? 13 और 21 13 तो 34 34 और 80 कितना होता है? 114 ना, यहाँ पे 114 आ जाएगा। क्लियर है? 114 अच्छे से करना। हाँ ऑलवेज जीरो बेटा ईशान। यू स्क्वायर, अभी यू स्क्वायर भी चाहिए था। ये रहा यू का स्क्वायर 25 16 9 4 1 1 4 9 16 25। फिफ्टी फाइव कितना होता है? 110। तो 114 110 कितना आएगा? अरे 114 110 1 जा 110 4.0 0 0 3 जा 330 0 7 कितना 0 कितना आएगा? 6 जाना 66। फिर तो ठीक है ना, राउंड ऑफ 1.036 ही होगा। 1.036 यस। यहां तक क्लियर? अरे यहां तक क्लियर है क्या? अभी ना अभी ट्रेंड वैल्यू निकालना है। क्या फॉर्मूला ट्रेंड वैल्यू का? एक्स टी इक्वस टू, अब ए डैश का वैल्यू कितना आया अपने पास? 4.182। तो 4.182 प्लस बी की डैश कितना है? 1.036 इंटू यू ना, ये देखो मतलब क्या करना है पता है अपने को? ये u का वैल्यू है ना, ये इधर रखना है और ये वैल्यू भरना है। समझ रहे हो? ये आपका इक्वेशन बन गया एक्स टी इक्वल टू ए प्लस बी यू। तो u के जगह पे -5,
यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। Therefore the equation of trend line is xt equals to 4.182 plus 1.036 u। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट u इक्वल्स टू कितना -5, तो xt कितना हो जाएगा 4.182 प्लस 1.036 -5। एक बता दो समझाने के लिए, आपको कंपलसरी नहीं है। क्या है देखो सर, तीन के बाद ना 9.362, हाँ माइनस में आएगा। क्या कर रहा है पता नहीं। क्या ये 4.182 इसका मल्टीप्लाई करो कितना होता है, आएगा तो माइनस में। ये आ रहा है 5.18, तो क्या आएगा ये ए 8 9, तो क्या आएगा -0.998। अभी अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं? 4 मार्क्स के लिए। एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। अभी सारे वैल्यू पुट नहीं करने का, जो ये वैल्यू है ना u के बाजू में कौन था 1.036, मतलब जो b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू को इसमें प्लस करते जाओ। जैसे -0.998 है ना, प्लस क्या करो, b की वैल्यू क्या थी 1.036, कितना आ रहा है 0.038, और अगर -4 भी पुट करो वही आएगा, करके देखना आप। आप क्या करो 0.038 है ना जो आया ये, इसमें प्लस कर लो 1.036, कितना आ रहा है 1.074। हो गया शॉर्टकट। प्लस करना आसान है, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करो डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर वापस से 1.074 में प्लस करो क्या 1.036, तो क्या आएगा 2.110 ना, और एक ही बात है ना 11। फिर 2.110 में क्या प्लस करो 1.036, 3.1
146, फिर 3.146 प्लस 1.036 कितना आएगा? 4 पॉइंट हो गया। कितना आसान हो गया अभी अपना, कितना आएगा? 5.218। 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट। टोटल तो मारना नहीं है पागल, यहां तक ही छोड़ना है उसको। ऑड वाले में यही होगा। इवन का मैं बताऊंगा क्या है। इवन भी, हाँ इवन का भी करना पड़ेगा ना, एक तो एक सम ऑड का करना पड़ेगा। ये पक्का ऐसे करना है अपने को, शॉर्टकट वाला। पर अभी क्वेश्चन पूछा गया बेटा 1975 का वैल्यू चाहिए। ये लिखो पहले तो यहां तक, अब बोलेंगे अभी। यस वियान सही बोल रहे हो। क्या चाहिए अभी? ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। अरे ये इंपॉर्टेंट था निकालना, समझो टाइम नहीं है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं है अपने पास, तो आप है ना ये स्टार्टिंग का 1 कर लो, ये या 2 कर लो, चलिए 2 कर लिया। ये मत करो, ये ट्रेंड वैल्यू जरूरी है, शायद उनको तरस आ जाए, पूरा मार्क्स मिल जाए। समझेंगे नहीं? तो याद रखना कि जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट है अपने को, इसको मिस मत करना। टाइम नहीं है तो ऐसा बोल रहा हूं। तो ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975, तो टी का वैल्यू क्या है? 1975। तो बेटा यू क्या आ जाएगा? यू टी माइनस 1967 ना, तो 1975 माइनस 1967 कितना होगा? ये 8, यू 8 आ जाएगा। अब आपके इक्वेशन में यू का वैल्यू 8 पुट करना है, समझे? तो x चाहिए अपने को 1975 का, तो 4.182 प्लस 1.036, यू की जगह पे क्या आ जाएगा? 8। 4.182 प्लस 8.288 12.47। Hence, the trend value for the year 1975 is 12.47 in 1000 tons। क्वेश्चन में दिया क्या 1000 टन्स? नहीं दिया, तो मैंने ये कहाँ से लिख दिया पता नहीं। इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में था ना, तो इतना आ जाएगा। यूनिट दिया होता तो वो लिख देते थे अपन, ठीक है ना? 12.47। अभी आपको समझ में आ गया करना क्या है, कितना बड़ा फॉर्मूला है। क्यों बोलता हूँ कि बच्चे बोलते सर रिवाइज करा दो ना एक बार ये वाला, ये रीजन था इसमें। ये ऑड वाला क्वेश्चन कर लिया, इसी तरीके से पूरे ऑड वाले क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब मैं एक करा रहा हूं इवन वाला क्वेश्चन। ये वर्किंग नहीं दिखाया तो चलेगा, मतलब देखो ये वाला, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये वर्किंग नहीं दिखाया तो चलेगा, ये वाला ठीक है। बाकी ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना वर्किंग, ये तो
8 कहाँ से आया फिर लोग बोलेंगे कॉपी किया गया किधर से। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो बताना पड़ेगा ये तो। अरे ये जो है ना, हाँ चलेगा बेटा, वो स्कूल में जैसे करा है वैसा करो। अच्छा यहाँ पे देखो ना, 1 2 3 4 हो गया। ये कितना डेटा है इसमें? हाँ इवन है। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। फिट ए ट्रेंड लाइन to the data by the method of least square, also obtain the trend value for the index for year 1987। मतलब इसके आगे वाला ईयर पूछा है आपने को वापस से। देखो चलो जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 5। ईयर बोले तो टी 1976। उसके बाद इंडेक्स दिखा हुआ है, इंडेक्स। इसको क्या लिखेंगे पता है? एक्स टी। क्या है? 0 2 3 3 2 4 5 6 7 10। लिख लो हियर n इक्वल टू कितना? 10। जो क्या है? A1। तो u क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई t माइनस क्या? एवरेज ऑफ मीडियर। बोलो यहां पे मीडियर कौन है पता है? यहां पे मीडियर बेटा एक नहीं है, दो दो। आप पेंसिल से दोनों को ऐसा हाईलाइट कर लो। यहां पे दो दो बीच में ईयर थे, दो दो, एक है ही नहीं इवन नंबर में। तो जब दो था तो दोनों का एवरेज क्या होगा? 1980.5। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1980.5। याद रहेगा अपने को ये 1980.5। बस अभी तो सिंपल हो गया। तो u निकालो, u इक्वल टू t माइनस 1980.5। $76 में से इतना गया तो -4.5 आ रहा है अपना तो। अच्छा इंटू 2 भी तो करना है। फॉर्मूला क्या है? डेसिमल तो आ ही नहीं सकता ना। 2t माइनस 1980.5। तो -4.5 का डबल क्या हो जाएगा? -9। 77 करेंगे तो क्या? -3.5 का डबल कितना हो जाएगा? -7। अब पैटर्न बन गया तो -5 -3 -1 1 3 5 7 9। स्मार्ट वर्क करने का। क्लियर? देखा ये? फिर लिख लो एक डैश कैसे निकालेंगे? समेशन एक्स टी अपॉन एन। समेशन एक्स टी कितना है?
42 अपॉन 10 4.2, फिर बी डैश समेशन यू एक्स टी अपॉन समेशन यू स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते तो याद हो जाता है, यू एक्स टी, तो अपने को u का मल्टीप्लाई एक्स टी में करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 0 -14 -15 -9 -2 4 15 30 49 90। सारे पॉजिटिव को अगर मैं प्लस करूंगा पॉजिटिव को तो कितना आ रहा है? अच्छा, ये जो 15 है, ये 15 इस 15 से गया, हाँ, फिर 30 से दिख रहा है, 11 25, ये जो 25 है प्लस ही कर दो ना, अभी क्या आ रहा है, ये कितना हो रहा है बेटा? 9 139 169 173 171 171 में से माइनस कर दो, कितना? 148 आ रहा है मेरा, तो आप भी कर लो, 148 आएगा। वन 148 आया, कर लो, हो जाएगा 148। अब समेशन यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना है ये? 81 49 25 9 1 1 9 25 49 81, 10 35 130, तो ये क्या आ जाएगा? 165 165 330 आ रहा है। बेटा 148 को एक बार 11 से डिवाइड करो, तो 11 3 जा 33 ना, इसको 11 से डिवाइड करो पहले। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33.0, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, कितना आ रहा है? 13.4545 ऐसा आ रहा है ना। फिर 3 से कट करो, कितना आता है? 3 से करेंगे तो 3 4 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 24, 3 से काटा ना, हो जाएगा ना, 3 से काटा अपन ने इसको, तो आएगा 0.4485 हो जाएगा वो।
हाँ वो भी कर सकते हैं, 0.45 भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आएगा ना, 45 लेंदी मत लो, 0 पॉइंट क्या लिख लो 4, तेल लेने गया था, टाइम का है अपने पास, सही ना, अभी क्या कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर, कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं वर्ल्ड के ऊपर। आया तो डेटा अच्छा ही आएगा, आप टेंशन मत लो, इतना गंदा डेटा नहीं देंगे, उनको पता है, वो लोग आपको सिर्फ नॉलेज देखेंगे, बिना कैलकुलेटर कितना, थोड़ी वैदिक मैथ चल रहा है अपना। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन एक्स टी इक्व टू क्या, ए डैश प्लस बी डैश यू, एक्स टी इक्व टू क्या आ गया, ए डैश कितना है 4.2 प्लस 0.45 यू, तो यहाँ पे लिख लो ट्रेंड वैल्यू एक्स टी इक्व टू 4.2 प्लस 0.45 यू। अब u की वैल्यू पुट करो -9, तो यहाँ पे 4.2 प्लस 0.45 -9 कितना आ रहा है बताओ? (4.05) 4.2 0. कितना आ रहा है? (0.15 आ रहा है ना? क्लियर है? 0.15 समझा? अभी अगर आप इधर वापस से 4.2 प्लस 0.45 क्या रखोगे? -7, तो क्या आएगा? (1.05 आया। अपना बी का वैल्यू क्या था? 0.45। हाँ, ओ भाई साहब 1.05 आ रहा है ना। आप क्या करने को, इवन नंबर में क्या करने का पता है कि जो भी बी है ना, बी का डबल कर दो, उसको प्लस करने का। बी कितना था? बी अपना 0.45 है, इसका इंटू 2 कर लो, क्या आता है? 0.9। तो सब में 0.9 प्लस करते जाना, नेक्स्ट नंबर आते जाएगा। तो देखो 1.05 प्लस 0.9 कितना होगा बोलो? 1.95। फिर 1.95 प्लस 0.90 कितना आएगा? 2.85। 2.85 प्लस 0.90 कितना होएगा? 3.75। आवाज किसकी आ रही है? थोड़ा डाउट होता है कभी कभी। 4.6 क्या आ रहा है? बस कर पगले रुलाएगा क्या अभी? तो अभी 6.45। यहां तक क्लियर है?
ऑड नंबर में जो बी है ना, बी उसी को ऐड करने का, बट इवन नंबर में बी का मल्टीपल 2 करने के बाद ऐड करने का, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। समझे? बी 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 लिख लो लिख लो। अभी लिखना है ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर, किसका पूछा था? 1987। तो t इक्वल टू 1987, u कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में, हाँ t मतलब 1987 माइनस 1980.5 ना, तो ये कितना आ जाएगा? 6.5 का डबल कितना होता है? 13 ना, u 13 आ जाएगा। तो x 1987 का क्या आ जाएगा? a कितना है? 4.2 प्लस 0.45 13, $5.85, तो 10.05 ऐसे कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेट। हैंस ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स of industrial production for the year 1987 is 10.05। तो यहाँ पे अपना जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है टाइम सीरीज का वो पूरा फिनिश हो गया। तो एमसीक्यू तो सारे चैप्टर के अपने पेंडिंग है, वो अपन कराएंगे एमसीक्यू सीरीज के साथ, ठीक है? रिवाइज करना अच्छे से। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।